गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का अध्याय 2 कर रहे थे, जिसके हमने कल 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं, तो हम प्रारंभ करते हैं। 51 क्वेश्चन, राजस्थान की किस लोक देवता की सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है? राजस्थान के किस लोक देवता की सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है? किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। किसकी भाई? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है। इनकी फड़ का वाचन बगड़ावत बोपों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? बगड़ावत बोपों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी के फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट देवनारायण जी की फड़ पर जारी हुआ। कब हुआ था भाई? 1992 में कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यह है राजस्थान की प्रथम फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। यह है राजस्थान की प्रथम फड़ है जिस पर क्या हुआ भाई? डाक टिकट जारी हुआ है। स्वयं देवनारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। स्वयं देवनारायण जी पर भी 2011 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ भाई? 5 रुपए का। कितने का हुआ भाई? 5 रुपए का। तो देवनारायण जी की फड़ पे कब जारी हुआ था? 1992 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। यह राजस्थान की प्रथम फड़ है जिसपे क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी पे कब हुआ? 2011 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी लोक देवता की फड़ के लिए यह किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर भी यह 6 माह में पूरी होती है। कौन सी फड़ है भाई? देवनारायण जी की फड़ है। इसलिए इसे राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कहते हैं। इसे राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण जी के उपनाम बताइए। विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के देवता, गुर्जर जाति के आराध्य देव और राज्य क्रांति के जनक। विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के देवता, गुर्जर जाति के आराध्य देव और राज्य क्रांति के जनक। किनको कहते हैं? देवनारायण जी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था भाई? लीलागर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी भाई? ईंटों की पूजा की जाती है तथा इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं भाई? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ बगड़ावत किसकी रचना है? प्रसिद्ध ग्रंथ बगड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। प्रसिद्ध ग्रंथ बगड़ावत किसकी रचना है भाई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण जी के अन्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवनारायण जी के अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर अजमेर में है। कहाँ पर भाई? देवमाली ब्यावर अजमेर में। देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक, नंगला जहाज भरतपुर, नंगला जहाज भरतपुर और देवडूंगरी चित्तौड़, देवडूंगरी चित्तौड़। देवडूंगरी चित्तौड़ वाले मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। किसने कराया था? राणा सांगा ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राणा सांगा ने करवाया था। जो देवमाली ब्यावर है यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ व कब हुआ है? मल्लीनाथ जी का जन्म मेहवा गांव बाड़मेर में 1358 ईस्वी में हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर? मेहवा गांव बाड़मेर में 1358 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी के पिता व माता का नाम क्या था? मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था रावल सलखा जी और माता का नाम था जानी दे। माता का क्या नाम था भाई? जानी दे। दोनों मारवाड़ के शासक थे। दोनों कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रानी रूपादे के साथ इनका विवाह हुआ था। मल्लीनाथ जी का विवाह किसके साथ हुआ? रानी रूपादे के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी रानी रूपादे स्वयं एक लोक देवी है। राजस्थान में क्या है भाई? ये स्वयं एक लोक देवी है तथा इनका मुख्य मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। रूपादे का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? माला गांव बाड़मेर में। माला गांव बाड़मेर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी के किसके शिष्य थे? मल्लीनाथ जी किसके शिष्य थे? उगम जी भाटी के शिष्य थे। किसके थे भाई? उगम जी भाटी के शिष्य थे। कौन थे भाई? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में स्थित है। यह लूणी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे भाई? लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर स्थित है भाई मल्लीनाथ जी का। इनका मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला पड़ता है तथा इनका अन्य मंदिर डोडियाला गांव जालोर में। कहां पर भाई? डोडियाला गांव जालोर में। सूजस में ये दे रखा था कि भाई इनका एक और मंदिर कहां पर है? डोडियाला गांव जालोर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
1378 में फिरोज शाह तुगलक में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किस लोक देवता ने हराया था? 1378 में फिरोज शाह तुगलक तथा मालवा का सूबेदार कौन था? निजामुद्दीन। दोनों की संयुक्त सेना को हराने वाले लोक देवता थे मलिनाथ जी। कौन थे भाई? मलिनाथ जी। तथा इनकी इसी के बाद तब से एक कहावत प्रसिद्ध हुई है कि तेरा तुंगा भांजिया माले सलखानी, तेरा तुंगा भांजिया माले सलखानी। ठीक है, किसके लिए कहा गया है? मलिनाथ जी के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया भाई? मलिनाथ जी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मलिनाथ जी के भक्तों के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिनाथ जी के भक्तों के द्वारा कुंडा पंथ 1399 में चलाया गया था। कब चलाया गया? 1399 में चलाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामांकरण जो मलिनाथ जी के नाम से जाना जाता है वह क्या है? मालानी। क्या नाम से भाई? मालानी। पहले तो जोधपुर वाला जो एरिया था उसके जो पश्चिमी वाला भाग है वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? मालानी कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? मालानी। हालांकि वर्तमान में मालानी कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर भाई? बाड़मेर में। मालानी के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े प्रसिद्ध है। मालानी के क्या प्रसिद्ध है भाई? घोड़े प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी का जन्म कब वे कहां पर हुआ था? 1405 ईस्वी में उड़ा काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। कहां पर हुआ? 1405 में उड़ा काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में। किनका जन्म हुआ? रामदेव जी का। रामदेव जी के माता व पिता कौन थे? रामदेव जी के माता का नाम था मेणा दे तथा पिता का नाम अजमाल जी था और यह तंवर वंशीय राजपूत थे। ये कौन से राजपूत थे भाई? तंवर वंशीय राजपूत थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था भाई? मलिनाथ जी इनके समकालीन थे। मलिनाथ जी से ये कौन सा क्षेत्र प्राप्त करते हैं? पोखरण। तथा पोखरण में भैरव नामक राक्षस रहता था, उसे हराकर ये पोखरण पर अधिकार कर लेते हैं। पोखरण का उस समय प्राचीन नाम था सातलमेर। क्या नाम था भाई? सातलमेर। इंपॉर्टेंट है कि भाई सातलमेर राजस्थान के कौन से शहर का प्राचीन नाम है? तो पोखरण का। किसका नाम है भाई? पोखरण का। तथा अपनी बहन सुगना बाई को ये दहेज में देते हैं। सुगना बाई का विवाह बीकानेर, कहां पर? बीकानेर बीकानेर में अनूपगढ़ के राजा विजय सिंह के साथ हुआ था। किससे हुआ था? अनूपगढ़ के राजा विजय सिंह के साथ। किसके साथ हुआ था? विजय सिंह के साथ हुआ था। इनकी बहन का विवाह किससे होता है? बीकानेर के अनूपगढ़ के राजा विजय सिंह, सॉरी, बीकानेर के अनूपगढ़ के राजा विजय सिंह के साथ इनका विवाह होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रामदेव जी का विवाह नेतल दे के साथ होता है। किसके साथ होता है भाई? नेतल दे के साथ किसका विवाह होता है? रामदेव जी का। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। कौन? नेतल दे किसकी पुत्री थी? अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। इंपॉर्टेंट है भाई, रामदेव जी के गुरु कौन है? बालीनाथ जी है। रामदेव जी व बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। तो किसका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है? रामदेव जी व इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर भी कहां पर है भाई? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बालीनाथ जी की यहाँ समाधि स्थित है। क्या स्थित है? समाधि स्थित है। कहां पर? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी भी इन्हीं के शिष्य थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी भी इन्हीं के शिष्य थे। किनके? बालीनाथ जी के। तो बालीनाथ जी के दो शिष्य कौन कौन है? रामदेव जी व हड़बू जी। तो रामदेव जी के क्लासमेट कौन है? हड़बू जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी की धर्मबहन कौन थी? डालीबाई मेघवाल इनकी धर्मबहन थी। कौन थी भाई? डालीबाई मेघवाल इनकी धर्मबहन थी। रामदेव जी की दो सगी बहनें भी है, लाछाबाई और सुगनाबाई। लाछाबाई और सुगनाबाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी के उपनाम बताइए। रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है? रामदेव जी के उपनाम, एक तो रामसा पीर, मुसलमान लोग इन्हें क्या बोलते हैं भाई? रामसा पीर। कृष्ण का अवतार, अर्जुन के वंशज, रोनिचा राधनी और पीरों के पीर। पंच पीर मक्का मदीना से आए पंच पीरों ने इन्हें क्या बोला था भाई? आप तो पीरों के पीर हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी ने समाधि कब व कहां पर ली? रामदेव जी ने रुनिचा गांव में राम सरोवर तालाब जैसलमेर में 1458 ईस्वी में समाधि ली। कब ली भाई? 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने समाधि ली। कहां पर ली? रुनिचा गांव, राम सरोवर तालाब, जैसलमेर में। ली कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली। कब ली थी भाई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। इनकी धर्मबहन डालीबाई ने इनसे एक दिन पूर्व समाधि ली थी। इनसे एक दिन पूर्व यानी मतलब दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने, डालीबाई ने भी समाधि ले ली थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? रामदेव जी का मेला। कब से लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। बाबा री
दूज से 11 तक, बाबारी दूज से 11 तक किसका मेला लगता है? रामदेव जी का। रामदेव जी के मेले में रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जम्मा कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी की के रात्रि जागरण में जाने वाले भजनों को क्या गाने वाले भजनों को क्या कहते हैं? सॉरी, गाने वाले भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? पगलिया। रामदेव जी के रात्रि जगह में गाने वाले भजनों को क्या कहते हैं भाई? ब्यावले कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? कामड़िया पंथ। रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया भाई? कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी के कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। रामदेव जी की कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य की मूल उत्पत्ति पदराला गांव पाली। इंपॉर्टेंट है कि भाई 13 ताली नृत्य की मूल उत्पत्ति कहां से होती है? पदराला गांव पाली से होती है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। यह एकमात्र लोक नाट्य है जो बैठकर किया जाता है। यह एकमात्र लोक नाट्य जो बैठकर किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध डांसर कौन कौन है? मांगी बाई और मोहिनी बाई। मांगी बाई और मोहिनी बाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी के यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जातरू कहते हैं। रामदेव जी के झंडे को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। रम्मत शुरू होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत शुरू होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे कौन थे? रामदेव जी। 24 बाणियां नामक पुस्तक लिखते हैं। कौन सी पुस्तक लिखते हैं भाई? 24 बाणियां नामक पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ते वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ते वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस फड़ का वाचन कामड़ जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, एक तो रामदेवरा जैसलमेर में है। कहां पर है भाई? जैसलमेर में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है। कहां पर है? सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है। बिराटिया कला पाली। बिराटिया कला पाली। खुंडियास अजमेर और हल्दीना अलवर में। हल्दीला अलवर में। इंपॉर्टेंट है। हल्दीना कहां पर है? अलवर में। खुंडियास कहां पर है? अजमेर में। बिराटिया कला कहां पर है? पाली। सुरता खेड़ा चित्तौड़ और रामदेवरा जैसलमेर में। खुंडियास अजमेर में जो इनका मंदिर है उसे मिनी रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिनी रामदेवरा कहते हैं। रामदेवरा मंदिर का निर्माण जो ये जैसलमेर वाला है, रामदेवरा मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में करवाया था। कब करवाया था भाई? 1931 में करवाया था। जो वर्तमान स्वरूप हम लोग रामदेवरा मंदिर का देखते हैं वो किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह ने बनाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेहाजी मंगलिया किस जाति के राजपूत थे? पवार जाति के राजपूत थे। पवार जाति के राजपूत कौन थे? मेहाजी मंगलिया। लेकिन इनके ननिहाल पक्ष वाले मंगलिया जाति के राजपूत थे। इनका पालन पोषण ननिहाल में होता है, इसलिए इनके पीछे कैसा नेम लग गया? मंगलिया। क्या लग गया भाई? मंगलिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेहाजी मंगलिया किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं? जैसलमेर के राणक देव भाटी के खिलाफ। किसके खिलाफ भाई? जैसलमेर के राणक देव भाटी के खिलाफ। इनकी धर्म बेंती पाना गुजरी, उनकी गायों को बचाने हेतु यह युद्ध लड़ा जाता है। किनकी गायों को बचाने हेतु ये युद्ध लड़ने जाते हैं? पाना गुजरी की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेहाजी मंगलिया का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? बापनी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। कहां पर? बापनी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। तथा इस मंदिर में रहने वाले पुजारी या बोपों की वंश में वृद्धि नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी पुजारियों या बोपों की वंश में वृद्धि नहीं होती है? तो वो कौन है भाई? मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। नेक्स्ट पढ़ते। वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना जसदान बिट्टू ने की है। किसने की है? जसदान बिट्टू ने की है। वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? जसदान बिट्टू ने की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेहाजी मंगलिया के घोड़े का क्या नाम था? मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम किरड काबरा था। क्या था भाई? किरड काबरा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हड़बूजी साकला का जन्म किस स्थान पे हुआ है? बुडेल नागौर में हड़बूजी साकला का जन्म होता है। हड़बूजी साकला का जन्म कहां पर हुआ? बुडेल नागौर में हुआ है। हड़बूजी साकला के माता पिता कौन थे? हड़बूजी साकला की माता का नाम है सौभाग्य देवी तथा पिता का नाम था महाराज साकला। क्या नाम था? महाराज साकला था। तथा इनके गुरु बालीनाथ जी थे। कौन थे भाई? बालीनाथ जी इनके गुरु थे, जो रामदेव जी के गुरु है। तथा इनका बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद
इन्हें कौन सा गांव दिया था? इन्हें बेगटी गांव जोधपुर दिया था, बंगेटी गांव जोधपुर दिया था। कौन सा दिया था भाई? बंगेटी गांव जोधपुर दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपने पिता की मृत्यु के बाद हड़बू जी जोधपुर के किस स्थान पर रहने लग गए थे? हरबम जाल जोधपुर में रहने लगे थे। हड़बू जी साकला के पिताजी मर जाते, पिताजी मरने के बाद में ये हरबम जाल जोधपुर में एक गांव में हरबम जाल नामक गांव में रहने लग जाते। बाद में रामदेव जी इनको अपने गुरु बालीनाथ जी से मिलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़बू जी का प्रमुख वाहन क्या था? इंपॉर्टेंट है, हड़बू जी का प्रमुख वाहन शियार था। क्या था भाई? शियार था। हड़बू जी का प्रमुख मंदिर कहां पर स्थित है? हड़बू जी का प्रमुख मंदिर बेगटी गांव जोधपुर में। कहां पर भाई? बेगटी गांव जोधपुर में है। तथा इस मंदिर का निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह करवाते हैं। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह कब करवाते हैं? 1721 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। राजस्थान में किन लोक देवताओं को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं? राजस्थान में किन लोक देवताओं को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं? शकुन शास्त्र मतलब भविष्यवक्ता, मतलब भविष्यवक्ता। तो कौन कौन है? एक तो हड़बू जी, एक में हाजी मांगलिया। एक तो हड़बू जी और एक में हाजी मांगलिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान में चार हाथ वाले लोक देवता कैसे कहा जाता है? वीर कल्ला जी राठौड़ को। राजस्थान में वीर कल्ला जी राठौड़ को चार हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। इनके अन्य नाम शेषनाग का अवतार और दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता। इंपॉर्टेंट है कि भाई राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो दूल्हे के वेश में मरे थे? वो कौन थे भैया? वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म कहाँ व कब हुआ? 1544 में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है। 1544 में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के तीसरे साके के में लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ कहां तक पहुंच गया था? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। वीर कल्ला राठौड़ अपने चाचा या ताऊ जयमल राठौड़ के साथ युद्ध लड़ते हैं। इनका सर कट जाता है। सर कटने के बाद में इनका धड़ रुंडेला गांव उदयपुर तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? रुंडेला गांव उदयपुर तक पहुंच जाता है तथा इसी स्थान पर इनकी मुख्य पीठ है। इसी स्थान पर इनकी मुख्य पीठ है। वीर कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के भैरवपोल में स्थित है। कहां पर भाई? चित्तौड़ दुर्ग के भैरवपोल में स्थित है। रुंडेला गांव में ही इनकी अर्धांगिनी, इनकी शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी, कृष्णा कंवर नाम है। क्या नाम है भाई? कृष्णा कंवर नाम है। इनके साथ सती होती है, इनके साथ सती होती है। वीर कल्ला राठौड़ का वास्तविक नाम क्या था? केसर सिंह राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ का वास्तविक नाम क्या था भाई? केसर सिंह राठौड़। जयमल राठौड़ और मीराबाई के भतीजे थे। जयमल राठौड़ व मीराबाई के यह भतीजे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वीर कल्ला राठौड़ का अन्य मंदिर कहां पर है? वीर कल्ला राठौड़ के अन्य मंदिर में एक मंदिर फेमस है, सामलिया गांव डूंगरपुर में। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर काले पत्थर की इनकी मूर्ति है। कौन से पत्थर की मूर्ति भाई? काले पत्थर की मूर्ति है तथा इस मूर्ति पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान के ये प्रसिद्ध लोक देवता, दक्षिणी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कौन से? वीर कल्ला राठौड़। बांसवाड़ा में, कहां पर? बांसवाड़ा में इनके 200 से भी अधिक मंदिर है। बांसवाड़ा में इनके 200 से अधिक भी मंदिर है। तो ये आज के आप टॉप 50 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।